अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलेंगे हमारे पीछे, बोलिए रोग सब बोलिए रोग आपहम पातक नाश कृत्यम सद बुद्धि पुत्र धन आदि साधकम मुक्तिर निदानम नहीं कार्तिक पितादा विष्णु प्रिया धन्य तिहास्ति भूतले। आज से पवित्र कार्तिक मास आरंभ। शास्त्र खुद बोल रहा है, अगर स्कंद पुराण में आप पढ़ोगे तो बताया गया है कि जो मनुष्य आज के दिन हरिनाम संकीर्तन सुनता है, भगवान के शरद पूर्णिमा के रास महोत्सव में सहभागिता करता है, भगवान उसके रोग हम पहले उसके रोगों को धीरे धीरे हरना आरंभ करें। आगे बोलते हैं पातक नाश करता। ये पातक जो होते पुराने हमारे जो पूर्वाध चला होता है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, उससे जो हमारे कर्म निर्धारित हो गए हैं उसको हम नहीं दूर कर सकते, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है ये प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। कितने प्रकार का प्रारब्ध है? अक्सर आपके मन में एक बात आती है कि कोई अच्छा काम करता है तो जल्दी क्यों चला जाता है, ये अच्छा काम करे थे इनके साथ ये दुर्घटना क्यों हुई। हरे कृष्ण। देखिए आज जो हम कार्य करें, जो जीवन जी रहे हैं, इसका सब प्रारब्ध करेंगे। अगर हम आज फल का बीज बोएंगे तो कल ही फल मिलने वाला। फल कितने दिन बाद मिलेगा? कम से कम 5 साल बाद। ऐसी अगर हम किसी भी आहार या विहार में अति करते हैं तो उसमें भी दुष्परिणाम या शुभ परिणाम कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ समय। तो आज जो हम दुख उठा रहे हैं उसका कारण है हमारा प्रारब्ध। तो संतों के साथ रखने से क्या होता है कि संतों के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। जब भगवान के भक्तों के साथ जाकर दान करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उससे हमारा मंद प्रारब्ध समन हो जाता है। तीव्र प्रारब्ध हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरणागति करके उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से, श्रीमद् भागवत कथा कराने से, राम कथा कराने से, मंदिर बनाने से, गौशाला बनाने से, इससे हमारा तीव्र प्रारब्ध क्या होता है? मंद बढ़ता है। लेकिन जो तीव्र प्रारब्ध है वो हमें हमेशा ही भुगतना होगा, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न इस धराधाम पर आए। जस्ट लाइक राम जी ने छुपकर बाली के क्या मारा? तीर। और वही बाली अगले जन्म में क्या बन के आया? वो भी बहरिया बन के आया। और वही तीर, वही नोक उसने अपनी तीर के नोक पर लगाई जिस समय यदुवंशियों में युद्ध चल रहा था। और उस समय एक बालक को गोपी बनाकर उसके पेट पर तकिया बांध के लाया गया और मुनि के सामने हास्य व्यंग किया गया। जीवन में एक बात ध्यान रखना है, हमें संतों का अगर हम सम्मान ना कर पाए तो हमें अपमान में नहीं करना। अगर हम उनको किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं दे पा रहे तो कभी हमें अपमान नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक संत को तो हम बहुत सम्मान दे देते, लेकिन बाकी 99 का क्या करते हैं? उपेक्षा कर देते। उस उपेक्षा से क्या होता है? हमारा वो पुण्य भी क्षीण हो जाता है।
तो वहां पर जब उन बालकों ने संतों के साथ परिहास करा, और बालक भी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल के। उन्होंने कहा संत से कि ये बताइए इसके गर्भ में लड़की है या लड़का है, पुत्र है या पुत्री है? बोले ना पुत्र है ना पुत्री है, इसके गर्भ में एक मूसल निकलेगा लोहे का, और वही आपके विनाश का कारण बनेगा। तो जब उस लड़के का पेट खुला गया तो लोहे का मूसल निकला, उसको उन्होंने पीस करके चूरा करके समुद्र में बहा दिया, और एक टुकड़ा एक मछली निकल गई, और उस मछली का जब शिकार करा किसी ने तो वो उस बहेलिए के घर पहुंच गई, और उस टुकड़े को उसने तीर के आगे लगाकर पहना कर लिया। और जब श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद की कथा आप सुनते हो तो भगवान एक पवित्र वृक्ष के ऊपर बैठकर उनका पैर लटका था, जिनके अंगूठे पर तिल लगा था, और बांसुरी बजा रहे थे, और पैर हिलाने के कारण पत्ते खड़खड़ हुए, और उसी समय उस बहेलिए ने, शिकारी ने, जो बाली था पूर्व जन्मों में, उसने वही तीर छोड़ दी। इसकी जो तरकीब प्रारब्ध होता है उसको हमने सहना होता है, तो बहुत सारे कष्ट ऐसे आते चाहकर भी हम नहीं दूर कर सकते। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र महाराज 100 पुत्र हुए, लेकिन 100 कैसे हुए? उदाहरण के लिए खुद अभिमन्यु जी जो अर्जुन के युधिष्ठिर के पुत्र थे, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उनको भी अपना जीवन क्या करना पड़ा? स्वयं भगवान के 6 भाई कारागार में क्या हुए? असमय चले, क्योंकि वो तरतीब प्राप्त है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने को अधिक से अधिक पवित्र करके, अपने हृदय को पवित्र करके, और भगवान की अच्छी प्रकार से शरणागति लें। जिस दिन हम अपने शरीर से आत्मा को महसूस करने लगते कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है, उस दिन से हमारे दुख हल्के होने शुरू हो जाते। और जब जब हम शरीर की तरफ लौटते तो हमारे दुख बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शरीर किसी का संबंधी भी है, किसी का मित्र भी है, शरीर धनवान भी है और शरीर निर्धन भी है, शरीर गोरा भी है और शरीर काला भी है। लेकिन जैसे शरीर को पीछे छोड़ के हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं संतों के साथ रहकर, तो आत्मा इक्वल है। शास्त्रों में बताया गया है कि बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा हमारी आत्मा का परिणाम है, वो सबके अंदर है। प्रत्येक वर्ण में, हमारे यहाँ 4 वर्ण है, हमारे अंदर 1036 जातियां नहीं है। जो जाति की बात करते हैं समझ लेना, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उससे बड़ा दुर्बुद्धि कोई नहीं, क्योंकि गीता में पढ़ने के बाद बताया गया कि कर्म के आधार पर उसका वर्ण निर्धारण होता है। गीता पढ़ सकते हैं, जो जैसा कर्म होगा। अगर आप सात्विक कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण में स्थापित हो जाएंगे, और अगर आप इस देश की रक्षा करते हैं, पौरुष आपके अंदर है, आप क्षत्रिय वर्ण में स्थापित होंगे। आप व्यापार करते हो तो वैश्य में चले आओगे, किसी कारण से आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हो, खान पान आपका गलत हो जाता है, गलत लोगों का संगत करते हो, तब आप शूद्र हो। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण से दलितों को क्या मान लिया गया है? SC ST। लेकिन आप नरसिंह भगवान की आरती गाते हो, सबसे पहला दलित तो हिरण्यकशिपु है। दलिता हिरण्यकशिपु तनु क्या बोला गया है? दलित हिरण्यकशिपु। दलित कौन है? जो अपने स्तर से नीचे गिर जाता है, उसका नाम। हम में से बहुत सारे दलित हो सकते हैं। दलित का मतलब SC ST। दलित कौन है? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय। इसलिए आज हम लोग अमृत पान करेंगे। आइएगा, प्रेम से ताली बजाते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांता स्वामी सरस्वती देवी
गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आसाद विस्तारिणे एक से ताली बजाइएगा। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त राधा के माधव, राधा आत्मा भी है, हमारी आत्मा के परमात्मा। हरि बोल, ताली बजाइए। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में कितने आश्चर्य हैं? 7। और 8वां आश्चर्य क्या है कि कीर्तन में लोग ताली बजाते आवाज नहीं आती। ये 8वां आश्चर्य। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 उनकी जग बल्लभ गिरे बरधारी, यशोदा यमुना तीरा यमुना के किनारे पर विचरण करने वाले बांके बिहारी जी, आज हम भी आपके साथ रास में शामिल होना। अनु गोयल जी ने बहुत बढ़िया योग बनाया आज आपका। आज हम में से कोई पुरुष नहीं है,
नहीं तो महादेव की तरह बाहर रोक दिया जाएगा। आज हम सबको क्या बनना है? आत्मा, स्त्रीलिंग। हम सब आत्मा है और परमात्मा हमारे भोग करने वाले हैं। इसलिए हम सबको कहाँ चलना है? आज गोपियां बनना है। और सीधा कहाँ? यमुना तीरा वन चाहे, यमुना तीरा वन चाहे, माधव कुंज बिहारी, जत वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरा वन चारी, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, एक बार जगन्नाथ बोलने से भगवान हमारे अंदर में आ जाते, फिर हम अनाथ नहीं होते। जगन्नाथ, जगत के नाथ अगर हमारे हृदय में है तो हम कभी भी अनाथ नहीं हो सकते। इसलिए प्रेम से ताली बजाइए। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव स्वामी जय बलदेव, जय बलदेव स्वामी जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, आप सब कह रहे हो भगवान जिस रास्ते से आप आने वाले हो हमने वहां पल के बिछा रखी है। नयन पथगामी भक्तों में छोटी मोटी प्रार्थना नहीं गा रहे हैं। आप सब आत्माओं की तरफ से परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं निवेदन प्रेषित कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था ताली भी बजानी और गाना भी है। श्री राम जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव स्वामी जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, नयन पथगामी बाबा तुम्हें, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो, बहुत बड़ी बात है मैं अपराधी। दो लोगों में झगड़ा चल रहा और एक अपनी गलती मान ले, झगड़ा क्या होगा? बोलो। यहाँ आत्मा परमात्मा में द्वंद्व है। हम परमात्मा को मानना नहीं चाहते। हरि बोल। जिस दिन मान लेंगे शरणागत हो जाएंगे। तो आज हमने अपने को मान लिया कि नहीं नहीं परमात्मा ठीक है। दरिया दूषण राम में नहीं, राम में दोष। और जन चले पावड़ा हरि चले सो कोस। एक कदम तो आगे बढ़ाइएगा। मैं अपराधी गौर हरि बोलो, अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, देखो शरण में गौर हरि बोलो, पतित पावन गौर हरि
लोके ना प्रेम रंग और हरि सबसे पहले बांके बिहारी जी के चरणों में चलता है। कहाँ है बांके बिहारी बताए आपको? कितनी दूर है आपसे? बांके बिहारी ने सोचा मुरादाबाद के लोग जरा कम आते मुझसे मिलने, इसलिए वो आगे आगे ही बस्तौर में भी आ गए। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। और धीरे धीरे अब वो व्हाट्सएप के माध्यम से सबके घरों में भी कहते चलो लोगों के पास फुर्सत कम है, मैं खुद चल के देख लेता हूँ। अरे मेरे बांके बिहारी गिरधारी, मेरे बांके बिहारी गिरधारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, मैं प्यार तुम्हारे चरणों में रहे, प्यार तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बांके बिहारी गिरधारी, मेरे बांके बिहारी गिरधारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, प्यार तुम्हारे चरणों में रहे, प्यार तुम्हारे चरणों आवाज से ज्यादा शब्दों में ध्यान दें। ये गला मेरा बैठा है इसलिए कोई नहीं, शब्दों पर ध्यान दें। हो सकता है हम सबकी आवाज हो हिट देगी। अरे मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुकी मोहन, मैं जग से ऊब चुकी मोहन, सब जग को परख चुकी मोहन, जग को परख चुकी मोहन। केवल मतलब का रिश्ता है महाराज। सबको परख लिया, सबको देख लिया, सुख के सब साथी दुख में ना, उसमें तो केवल बांके बिहारी है और कोई नहीं है। अब
तिहारी गिरधारी प्रभु शरण तिहारी बनवारी रैया तुम्हारे चरणों में रैया तुम्हारे चरणों में तेरे बांके बिहारी गिरधारी घंटे भरे मधुसूदन बनवारी मैं प्यार तुम्हारे चरणों में मैं प्यार तुम्हारे चरणों में सारी जब को पलट किया तो अब क्या मिस कर सकेगा? इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इस श्याम तुम्ही मेरे धन हो, जो धन हमारा बैंक के लॉकर में पड़ा रह जाए, जमीन जायदाद के रूप में पड़ा रह जाए, सोना चांदी हीरे जवाहरात के रूप में, वो धन का है, वो तो धोखा था। आएगा बुलावा जब हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का। इस जीवन के तुम धन हो, जितना मैं तुम्हारे प्रेम करती हूँ महाराज, वही तो मेरा धन है, वही तो मेरे साथ जाना है। ये गीता का श्लोक चल रहा है। भक्ति सब करते हैं, लेकिन भगवान उसी की सुनता है जो भगवान को प्रेम भक्ति है। कौन सी? रहे प्रेम तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, सुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, मेरा चिंतन हो, रह प्यार तुम्हारे चरणों में, रह प्यार तुम्हारे चरणों में, रह प्यार तुम्हारे चरणों में, रह प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरी माँ के बिहारी गिरधारी, मेरे आगे बिहारी गिरधारी, तुम्हारे चरणों में, मैं प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में। पहले क्या होते हैं? हमारे जीवन में सुख भी आएंगे तो
आरती हम कितनी गाते रहे। धन मन धन जो मुझे तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सुख संपत्ति घरा में कष्ट मिटे तब का, लेकिन आरती सब गा रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये आरती केवल मंदिर तक के बाहर आकर ना भगवान के लिए तन है, ना मन है और ना धन है। जिस दिन हम अपना कमिटमेंट प्रॉमिस पूरा कर देंगे उस दिन भगवान हमारे सामने खड़े होंगे। ये भगवान मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो सुख भी मुझे प्यारे हैं और सुख, दुख कहने लगा भैया सुख सब तुम्हें ही चाहते हैं, तुम कितने अच्छे हो। कहा मैं अच्छा नहीं हूं, मैं जिसके पास जाता हूं उसको अपनों से दूर कर देता हूं, लेकिन तुम भाई तुम जिसके पास जाते हो उन सबको इकट्ठा बोलो जोड़ने वाला बड़ा है, तुम बड़े हो। इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूं भगवान दोनों ही। क्या मांगा कुंती ने, महाराज 24 घंटे 7 दिन ऐसा दुख दे दो जो मेरे हृदय को सूझता है, क्योंकि दुख में मैं तुम्हें अपने पास महसूस करती हूँ, सुख में आप मुझसे क्या हो जाते हो। इसलिए भगवान के भक्त हमेशा दुखी रहना चाहते हैं, वो सुखी होना नहीं चाहते, क्योंकि दुख के आलम ये संसार क्या होता गया है शास्त्रों में, दुख के आलम। अगर विद्यालय होता तो विद्या मिलती, चिकित्सालय होता तो चिकित्सा मिलती, लेकिन दुख ख्याले है तो दुखी मिलेगा। इसके समझदार हो जाना चाहिए, दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, अरे फूलों में रहूं कांटों में रहूं, नित्य प्रेम पूर्ण भक्त चिंतन हो, नित्य प्रेम पूर्ण मेरा चिंतन हो, क्या तुम्हारे बहुत मीठा मीठा सोबर म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं। हरि बोल। गौ पालते हो तो गोपाल हो, हमारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हो तो गोविंद हो। इसलिए और कृष्णा भक्ति के बुलावे पर जिसने जरासी कत्तर की उंगली पर क्या बांध दिया, अपने उस साड़ियों की फैक्ट्री उसके नाम कर दी, वो साड़ी खत्म नहीं हुई कभी है। प्रेम से ताली बजाते हुए कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंद नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद
आप गोविंद बोलोगे, जब गोविंद बोलेंगे तो गोपाल बोलोगे। हरि बोल। हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल, गोविंद गोविंद परीक्षित महाराज बोलते हैं सुखदेव जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि भवने में भगवान ने कौन सी लीला की? सुखदेव महाराज ने कहा है, परीक्षित इस रात्रि में स्वयं चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन करने आए। जब भगवान श्री राम अर्थात रघुकुल में प्रकाट्य कर रहे थे, दिन के 12 बजे थे, सूर्य देव अपनी पूरी चरम काष्ठा पे थे, चंद्रमा उस समय धूमे पड़ गए। सूर्य का भाग्य कितना अच्छा है कि वो भगवान स्वयं सूर्य वंश में क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, उसी समय भगवान ने वचन दिया, अगर मैं सूर्य कुल में प्रकट होऊंगा तो तुझे भी अपने साथ रखूंगा। और उसी दिन से भगवान ने श्री रामचंद्र भगवान की अपने नाम के साथ क्या लगा लिया, बोलो, चंद्र लगा लिया। कृष्ण भी चंद्र लगाते हैं, हरे कृष्ण, क्योंकि भगवान सबके हैं। आज भगवान ने बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई। देखिए कितनी उम्र है आज भगवान की। आज शरद पूर्णिमा के दिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मात्र 9 वर्ष। कितनी? लोग कहते हैं रास लीला रचती है। आज रास का अर्थ समझिए। देखिए, पहले सीढ़ी है मजा, दूसरी श्रेणी है आनंद, तीसरी श्रेणी है रस, चौथी श्रेणी है रास। और रास में शरीर का कोई महत्व, ये आत्मा का विषय है। अर्थात जब हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होने लगती है, उसको स्मरण करती है, उसकी याद कर करके प्रफुल्लित होती है, वो समय रास का होता है। और भगवान हर किसी को इस रास लीला में एंट्री, बाहर बोर्ड लगाए रास लीला में, ओनली फॉर गोपीज। क्या लिखा है? ओनली फॉर, इंग्लिश में लिखा हो सकता है क्या? महाराज इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? तो फिर हमारे अंग्रेज अमेरिका वालों क्या होगा, रसिया वालों का, सारी भाषाएं समझते हैं भगवान। बोलो हरे कृष्ण। कोई भी शब्द, कोई भी कण ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी ने ना तो इस भी मुगालते में ना रहे कि भगवान केवल संस्कृत समझते हैं। हरे कृष्ण। जितनी संसार में लैंग्वेज भाषाएं वो सब किसने बनाई है? भगवान ने। और भगवान तो चिड़ियों की, पक्षियों की, कीड़ों की आवाज सुन लेते हैं। बाहर लिखा था कि केवल कौन प्रवेश कर सकती है? गोपियां। लेकिन बाहर तो कौन खड़े थे? महादेव, परमेश्वर। बोलो महादेव शिव शंकर की। तो बांके बिहारी जी का सिद्धि से क्या वास्ता? 5 महादेव है पूरे वृंदावन। कितने? 5। जहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, उनका नाम है भूतेश्वर महादेव। क्या नाम है उनका? भूतेश्वर। जहां गिरिराज की परिक्रमा पूरी होगी, वहां चक्रेश्वर। काम वन में कामेश्वर है। और भगवान कृष्ण का नाम गोपीश्वर है और शंकर जी का नाम गोपेश्वर है। क्या है? जैसे वसुदेव और वासुदेव। और सबसे विलक्षण जो लीला दिखाई है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने को महादेव शिव ने वो दिखाई जब भगवान प्रकट हुए।
महादेव जी उनके दर्शन करने गए और गोपियों ने कह दिया कि यही यशोदा, बाहर कोई फटकर आया है, उसके गले में भुजंग है, उसको देखकर तेरा लाला क्या होगा? बोलो, डर जाए। बोले फिर क्या करूं? बोले उससे कह दे चाहे भिक्षा डबल ले ले, 4 गुना ले ले, लेकिन मैं तुम्हें लाला के दर्शन। लेकिन भैया उनका नाम है अरियल महादेव। क्या नाम है? अंदर नंद महोत्सव चल रहा है, सब तरफ लोग नाच रहे हैं। अरे मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। ब्रह्मा आए विष्णु आए, जहाँ भी भाव से महोत्सव मनाओगे आपके उसी जगह में 33 करोड़ देवी देवता एकत्र हो जाएंगे, वो भी भगवान के उत्सव में सहभागिता करना चाहते हैं। ब्रह्मा आए विष्णु आए, महादेव को साथ ले आए। जुगे 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 जिए तेरा लल्ला। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा भी, हाथी बिना घोड़ा भी। आनंद भयो। आज बालकृष्ण भगवान को देखने कौन आए? महादेव। लेकिन यशोदा ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दिखा सकती लाला को। तो ठीक है मत दिखा। नंद भवन के द्वार के सामने ही वहीं पर अपनी धूनी जमा दी अलख निरंजन, और अपनी निगाहें किसकी तरफ कर दी? नंद महाराज के द्वार। और उनका नाम हुआ आशीश्वर महादेव, अर्थात जो भगवान के दर्शन की आस लेकर कहाँ बैठे हैं? नंद महल में। ऐसे 5 महादेव वृंदावन में हैं। इसलिए आपने भी बांके बिहारी जी के साथ किसकी स्थापना करी? बोलो, महादेव उपेश्वर जी। इन दोनों का चोली दामन का क्या है? बोलो हरिहर भगवान की। हरि भी है और हर भी है। आज पार्वती मैया तैयार हो रही है, बांसुरी बज गई। बोले कहाँ जा रही हो? रे जानते नहीं महाराज, आज शरद पूर्णिमा है। आज तो भगवान श्री कृष्ण सर्वस लुटाने को आतुर हैं। 9 वर्ष के भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। गोपियों की आयु मालूम है आपको? कोई 80 साल की। और स्पष्ट लिखा है भागवत में, शरीर वही रह गए। शरीर किसी के पिता के पास, किसी के पति के पास, किसी के बच्चों के पास रहा, केवल सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ है। रास लीला शरीर का विषय नहीं है, रास लीला कह का विषय है आत्मा और परमात्मा का। इसलिए मैं कहाँ जा रही हूँ? रास में भी चलूंगी। बोले आप नहीं जा सकते महाराज, क्योंकि वहां केवल कौन जाएगी? स्त्री। ध्यान रखो भैया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं स्त्री को क्या भैया पतित क्यों को कहते हैं? स्त्री शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? सब पढ़ सकते।
आप लोग 30 दिन भगवान की भक्ति कर सकते, आप 30 दिन माला भी कर सकते, आप 30 दिन गीता भी पढ़ सकते। किसी कारण से आप ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करते, 2-4 दिन तो अलग की बात है। इस कलयुग में स्पर्श करना भक्ति नहीं है। कीर्ते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यद तोम अखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। कलयुग में आपको हरि का कीर्तन करना है, 30 दिन कर सकते हो। आपके लिए कोई फाउंडेशन, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है, धर्म नहीं, पूजा नहीं। आज काम केवल स्त्रियां जा सकती। स्त्रियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों गई भगवान के लिए? ओनली फॉर गोपी, केवल गोपी आएगी। क्यों? स्त्री किसी भी घर में बिना नॉक करे हुए क्या कर सकती है? प्रवेश, और कहीं भी जा सकती है। चौके चूल्हे में भी जा सकती है, आपके शयन कक्ष में भी। लेकिन अगर पुरुष बन के आओगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? और केवल मेहमान खाने तक रहोगे, अंदर नहीं जा सकते। हमारी बहू बेटियां हो सकती है। पुरुष का मतलब अहंकार, पुरुष का मतलब ज्ञान, धन का अपने को क्या करना, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं रूपवान हूँ। नहीं, स्त्रियों की तरह नम्र बन जाओ, झुक जाओ, सहन करना सीखो। इसलिए केवल क्या लिख दिया गया? लेकिन महादेव कहाँ मानने वाले? अरे मेरे बाके बिहारी पिया जय हो। अरे मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा पिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा पिया। हाय तूने ये क्या किया? प्रेम दीवानी मेरा होई। डांडिया करने का अवसर मिलेगा, बहुत आएगा। प्रोग्राम कितने बजे तक चलने वाला है? तो ये पता लगा 12 बजे तक चलेगा। अमृत तो तभी बजेगा, बोलो जय जय श्री। मस्ती में कुछ ऐसी कोई अगर मस्ता हो जाओगे, वही आपकी उम्र बढ़नी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी उम्र। जितना रोगोगे उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर मस्त रहोगे और टेंशन में रहोगे तो छोटा रोगी बड़ा। महाराज जब तुम मीठा भी नहीं खाते फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चिंता नहीं छोड़ी। जिस दिन चिंता छोड़ के चिंतन कर लोगे कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ सही। एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। ये भगवान जब से पहले तुम्हारे दर्शन करीब आके बिहारी तो मैं मस्ती में रहने लगी। ओ मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मेरा हुई। जादू सा कर दिया चुरा दिल मेरा पिया। तूने ये क्या
प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, बांके बिहारी जी को किसने प्रकट किया? बोलो, हरिदास जी। इसके बिना हरिदास जी के बांके बिहारी अधूरे हैं। जब भी कहीं बांके बिहारी हो तो हरिदास जी का छोटा चित्र जरूर होगा। कहते हैं ऐसे प्रकट होने वाले नहीं थे बांके बिहारी। बांके बिहारी जी के साथ आपको राधा जी रखने की आवश्यकता, क्योंकि इस दिव्य रूप में राधा जी उनके अंतःकरण में समाविष्ट रहती है। क्या दिव्य लीला चली, जरा देखिएगा। हरिदास जी घूमते हुए जा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बड़ी बड़ी जटाएं निधि बन के, जो कटीली झाड़ियां थी उसमें आधी इधर फंस गई और आधी, और जितना हिले उतनी और ज्यादा जकड़ गई। थोड़ी देर में उनका हिलना बंद हो गया, कीर्तन रुक गया, नाराज हो गए कांटों के ऊपर। क्या कर दिया? अब वहां पर कुछ संत थे, ला बाबा तोरी लटे सुलझा दे, डांट दिया उनको। तू क्यों सुलझाएगा भाई? बोले क्या तूने उलझाई? बोले ना बाबा मैं तो ना उलझाई। तू क्यों सुलझाएगा? जिसने उलझाई है। अब थोड़ी देर में भगवान ने रूप बदला, बाल कृष्ण बन के आ गए बांसुरी लेके। ए बाबा, बोले कहा है? बोले मैं कान्हा हूं। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले तेरी लट सुलझा दूं। बोले नहीं, बांके बिहारी आया। कौन? बाल कृष्ण को क्या कर दिया? जाओ। फिर भगवान बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। बांके बिहारी को मैं कैसे मानूं? राधा तो है ही नहीं। तब राधा जी चुपके से पीछे से झांक रही थी। हरे कृष्णा, प्रणाम किया, लटे सुलझ गई। उसी दिन से उस दिव्य रूप में बांके बिहारी के अंदर हमेशा राधा जी क्या रहती है? विद्यमान रहती है। श्री हरिदास के प्राण प्यारे, प्राणों से प्यारे नहीं है बांके बिहारी। सूरदास जी में तो आंखें भी नहीं है, उनको नैनन तारे कैसे होंगे? आज किसी पुजारी ने सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए। सूरदास जी रोज मंदिर आते हो भैया, तुम्हारे ये तो घर में भी अंधेरा है, बाहर भी। बोले महाराज जी वो बात तो अब ठीक है, मैं भगवान को नहीं देख पाता, लेकिन मैं यहाँ जाता हूँ तो ठाकुर जी कम से कम मुझे तो देख लेते। अच्छा ये बताओ आज पोशाक कैसी पहनी है भगवान? बोले आज तो गुलाबी है। अगले दिन आज, बोले आज तो सावन की बाहर झाड़ी हरी है। पुजारी सोचने लगे शायद कोई चक्का है, कोई बता देता है नहीं, कल को अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कल मंगला में आना और कल मुझे बताना कैसी पोशाक है। अब अगले दिन भैया बड़े खुशी खुशी पहुंचे। सूरदास जी आप तो पुजारी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो पहला दर्शन मुझे कराएंगे। और जैसे आज बांके बिहारी जी के दर्शन करे सूरदास जी हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। उन्होंने आंखों पे दोनों हाथ रख लिए और जैसे हंसते हुए वहां से भागे। अचानक कुआ था वही प्रांगण में मंदिर के उसमें, पीछे पीछे पुजारी, अरे सूरदास जी कम से कम रंग तो बता दो पोशाक का। अरे बोले महाराज गजब हो गया। जिस रूप में मैया यशोदा मेरे ठाकुर जी का दर्शन करती थी, आज तो मुझे उन्होंने उसी रूप में क्या करा दिया। जब स्नान कराती थी मेरी यशोदा जी, तब उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। तब महाराज आज मैंने उसमें, आज तो मेरा आनंद का ठिकाना नहीं। बोले बाहर आ जाओ, हाथ पकड़ो। बोले तुमने गिराया क्या? जिसने गिराया वही। रात को 12 बजे बांके बिहारी प्रकट हुए और सूरदास जी को बाहर निकाला है। इसके सूरदास जी के नैनन तारे हमेशा उनकी आंखों के सामने रहते हैं। श्री हरिदास के प्राण प्यारे, सूरदास
के नैनन तारे, गुरुराज के नैन तारे, मस्ती बड़ी मस्ती मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। अरे मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाकी ये झांकी अदब अदासी, बिहारी आपकी झांकी देखने के लिए मेरे नैन तरसते हैं। रोज आपके दर्शन करती हो फिर भी मेरा मन क्यों नहीं ढलता, क्योंकि भगवान नित्य नवयौवन, हमेशा भगवान कैसे रहते हैं, नित्य नवयौवन। भैया जैसा देखोगे वैसे, खराब देखोगे मन खराब होगा, भूल को तो देखोगे मन तो भूल ही जाऊंगा। और मार्ग ज्ञानी के रोज दर्शन करोगे तो मन भी यौवन तब यौवन में जाएगा। बाकी ये झांकी अदब अदासी, दासी है दर्शन की प्यासी, इतना क्यों तूने इतना क्यों प्यार दिया, चुरा दिल मेरा लिया। दासी तेरी तुझे लाड़ लड़ावे, मेरा रूप तेरा बलि बन जावे। तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय तूने ये क्या किया, भाई तूने क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। प्रेम से ताली बजाइएगा। मोहन से कान्हा से छलिया से दिल को लगाया है, क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। भैया हमने बिहारी जी से दिल क्यों लगा, लोग तो हमें क्या बोलते हैं अब देखकर, तो दीवानी हो गई है, ये मस्तानी हो गई है, ये बाबरी हो गई है, इन्हें अब कोई और काम। और वास्तव में बताएं मनुष्य जीवन पाने के बाद भक्ति के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं, बस भजन और भोजन। भोजन इसलिए ताकि शरीर क्या रहे हमारा, चलता रहे, और भक्ति इसलिए क्योंकि आहार निद्रा भय में ये 4 काम तो 80 लाख योनियों में करे थे। 80 लाख योनियों में हमने कितने काम किए थे बोलो, 4 काम किए थे, लेकिन 5वां काम तो केवल हमें कहाँ मिला है, इस मानव योनि में। अब मान जब तक नहीं माना था, वो 5वां काम क्या है, भगवान की भक्ति। ये 80 लाख योनियों के लिए सुलभ नहीं है, ये केवल हमारे लिए है। सीधा थे छलिया से मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने।
दिल भर आया है कि मैं जानूं या हो जाने। तुम्हारी बात निराली है इनकी, हरी बात निराली है, तुम्हारी बात में है कटेरा तो बात बिहारी जी लेकर सबकी गई होगा जाके। कभी बिहारी जी के मंदिर का रास्ता सीधा नहीं होता, अगर सीधा है तो समझ लो बिहारी जी की कृपा नहीं। वो तो खुद भी कह रहे हैं तो उनकी गरीबी देवी है। हरि वो हरि बात निराली है इनकी, हरि बात में तेरा दिल को आया है ये मेरा या हो जाने। चलिया से दिल को लगाया है कि मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है कि मैं जानूं या हो जाने। अरे जितना दिल में तुम याद किया, या भगवान की सेवा करने वालों, चाहे कथा कराओ, कीर्तन कराओ, मंदिर बनाओ या पूजा करने जाओ, लोग आपको बदनाम जरूर करेंगे। ये आपका इनाम है, ये पुरस्कार है। वो भक्ति क्या जिसको ताने ना मिलेंगे, सब नाचिए। जितना दिल के तुम याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है कि मैं जानूं या हो जाने। अरे मोहन से, हाँ मोहन से दिल जो लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने।
प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। भैया डांडिया का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा ऐसे मिलते रहे जैसे आपके डंडे मिल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंताएं अकेले
मैं तो आई अकेली, आई करने को मैं मनोहर रसिया, मैं तो नाचो तेरे दरबार रसिया, जब से लगी मोह तोरी लगन और बिछड़ गया मेरा घर आंगन बार, मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचो तेरे दरबार रसिया, नैनन में श्याम समाय गो, मोह प्रेम करो बिना जाएगा, श्याम समाय गो, मोह प्रेम करो बिना जाएगा, बलिहारी तिहारी बलिहारी कोमर तेरी लट तेरे पैसे मोती लट से पाएंगे रे मोह प्रेम करो
दुनिया में बुलाई नहीं आए तो किसके साथ नाचना है गोपियों को? देखो भैया कुछ लोग मन में तो आ रहा है कि हम भी ठुमके लगा ले, लेकिन नहीं आ रहे आगे। कहते जिसने करी शर्म आगे कुछ नहीं बोलना, समझना है। बोलो हरि बोल। ठुमका लगाइए भैया, जिसकी इच्छा की तो अपनी जगह खड़े होके लगाए हैं। नचना मोहन दे लाल आज मनो नचना दे, नचना मोहन दे लाल आज मनो नचना मेरा मुरली वाला यार आज मनो नचना दे, नचना मोहन दे लाल आज मनो नचना दे। हाथ डाले
घुंघरू बन के अपनी सामधी जोगण बन के फिर आरती करते हैं और उसके बाद जम के आए डांडिया करेंगे, ठीक है? तो है जय जय श्री चलिए कोई नहीं, बैठिए, थोड़ी देर आराम करें। और एक बड़ा सुंदर सा भजन है, कहते हैं जब गोपियां मधुबन की ओर गई, कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई, सबकी उसने सुन बिसराई, लोक लाज कछु काम, आज सब लोग नाच रहे हैं, विशेष रूप से जो युवा लोग थे वो सब नाच रहे। बुजुर्ग लोगों का काम है आराम करना, बोलवारे हम हमेशा भगवान के दरबार में ठुमका मार के और अपने स्वास्थ्य पे क्या लगा लेनी चाहिए, चाहे एक ठुमका मारो, बोलो हरे कृष्ण, एकदम तैयार है ठाकुर जी। देखो अगर आप अपने बेटे के लिए बहू देखना चाहते हो तो स्वस्थ बहू होती है, वो अच्छी लगती है, या फूल की तरह खिलती हुई आपकी बातों का जवाब भी दे, सारे काम करे, बोले हाँ ये बिल्कुल फिट है। ऐसी परमात्मा इस आत्मा को देखने आते, कोई आत्मा दुखी बैठी, कोई उधर को बैठा, कोई उधर को बैठा, अरे नहीं भैया, प्रफुल्लित रहना है। अर्थात जैसे मेरे ठाकुर जी चाहते मैं वैसा रहना चाहती हूँ। ठाकुर जी कैसा चाहते हैं? सतत कीर्तन। ठाकुर जी चाहते हैं सतत कीर्तन तो माम, अर्थात हम हमेशा उनका क्या करते रहे? कीर्तन। कीर्तन का मतलब है उनकी कीर्ति का गान करना। ए ठाकुर जी आप कितने दयालु हो, ए ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो। भगवान के दर्शन खाली मूर्ति के दर्शन नहीं करने, भगवान की एक एक चीज को देखना है, उनके पैर के नाखून से लेकर और भगवान के जो सिर के ऊपर मोर मुकुट है वहां तक देखना, इसको दर्शन कहते हैं, संपूर्ण दर्शन। और उसका तरीका बताया गया, पहले चरणों से आरंभ करें। कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उनके मुखमंडल पर अपना दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की मलिनता को देखकर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करे हैं। इसलिए भगवान के दर्शन की विशेष विधि है कि पहले हम उनके चरणों को पकड़ें। गंगा जल नहीं भी है कोई बात नहीं, सबरी बन जाइए। जब राम मेरे घर आएंगे, अस्वन चरण
पखारूंगी। जब राम मेरे घर आएंगे चुन चुन के फल लेकर आऊंगी, वो मधुर मधुर के खाएंगे, मैं उन पर बली बली वो मन से सेवा करती थी। अगर हमारी आयु बढ़ रही है घबराने की बात नहीं, दियाबाती नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन की भक्ति को क्या रखना है। हरि मोहे पल पल, प्रेम से ताली बजानी। जोर से ताली। पल पल आवे यार किशोरी तेरा बरसा, पल पल आवे यार किशोरी तेरा बरसा। मेरे बस में नहीं आना, मेरे बस में नहीं आना, तो मुश्किल समझाना। मोहे पल 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 आवे मंद मुस्काना और पास मुझे बिठलाना। मीठा सा बतियाना, कुछ सुनना अपनी सुनाना। मैं करुणा भरी सोगा, चीनी वालों अब मिठास भूल जाएगी। प्रेम से ताली बजाइएगा। वो करुणा भरी सोगा, वो करुणा भरी सोगा, लाड़ों का बरसाना। हाथ उठा के ताली। मोही पल 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 आवे दादाजी प्रवेश कर गए। जिसको बुलाया वो दौड़ी दौड़ी भाग गया। हरि बोल, ताली बजा के बोलिएगा। जब जब मुझको बुलाती मैं दौड़ी दौड़ी भागी आती। गिरते से अपनी लगाती, मैं आंचल में छिप जाती। मोहे पल 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 आवे
बरसाना। दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे आ जाऊं। दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे आ जाऊं। बरसाना ऐसा बुला लो फिर लौट कभी ना आऊं। बरसाना ऐसा बुला लो फिर लौट कभी ना आऊं। भैया ये शरद महोत्सव है, भगवान का नाम अमृत बरस रहा है और हमें पीना है। आत्मा कह रही परमात्मा से कि मुझे अपने पास बुलाओ, मैं इस संसार में लौटना नहीं चाहती। दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे रह जाऊं। दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे आ जाऊं। बरसाना ऐसा बुला लो फिर लौट कभी ना आऊं। बरसाना ऐसा बुला लो फिर लौट कभी ना आऊं। मेरे क्षमा करो मेरा, मेरे क्षमा करो मेरा, नजर से टिक गया ना। तालियां कौन बजाएगा? मोहि पल पल हर पल 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 आवे मुझे तेरा बरसाना। मेरी बस में नहीं आना, मेरी बस में नहीं आना, तो मुश्किल समझाना। मोहि पल 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 आवे मुझे तेरा बरसाना। जय हो। लाडो के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके अंदर पहले अभिलाषा जगनी चाहिए कि मुझको स्कूल में एडमिशन लेना। जब स्कूल जाएगा तो टीचर मिलती है, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलते हैं तो पढ़ाई का कमल खिलता है। और जब हमारे मन में इच्छा ना हो तो फिर कैसे कमल खिले? लाडो के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। मेरा तेरा ते गाऊं जीवन को सफल बनाऊं। मेरा कर दो मेरा पार, ये भक्त की महानता है। जब भी भगवान का कोई भक्त प्रार्थना करता है तो सबके लिए करता है, लेकिन भोगी जिस समय भोग भोग रहा होता है अकेले का, केवल अकेले का मनोरंजन करता है, अकेले का पेट भरता है। हरि बोल। और भगवान का भक्त दयालु होता है। मेरा कर दो मेरा पार, मेरा कर दो मेरा पार, मेरा कर दो मेरा पार, करो मेरा पार, करूं तेरा शुक्राना। हे भगवान के भक्तों, जिन्होंने कीर्तन कराया है शरद पुण्य पर, उनका बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने अपना प्योर नाम अमृत भगवान का पिलाने का, इसी को रास कहते हैं, इसी को रास है जिसमें आप लोग बैठे हो। प्रेम से ताली बजाइए। मेरा कर दो मेरा पार, मेरा कर दो मेरा पार, मेरा कर दो मेरा पार, करूं तेरा शुक्राना।
राधे राधे बोल श्याम आएंगे, मुंह से तो बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा, राधे में ऐसी क्या विशेषता? राम माने पाना है, राधे का मतलब है मुक्ति को पाना। क्या है? राम माने मुक्ति, धाम माने पाना। जो राधा नाम जीप पे ले लेता है, शास्त्र कह रहे हैं उसका तो क्या है? राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे। इसके प्रेम से गाइए, हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, पाएंगे श्याम पाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। देखिए भैया, सुधाकर जी का स्वागत है। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। जिस दिन हमारे घर में संकीर्तन हो गया, समझ लीजिए ठाकुर जी चले आएंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा घर भी वृंदावन बन जाए। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, तेरी नजर का। जिसके नैनों में प्रेम आ जाएगा, वृंदावन उसके पास आ जाएगा। ताली बजाएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर पे आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद करे, बस याद करे, फरियाद करे, आयु जीवन बर्बाद करे। भगवान की भक्ति नहीं तो जीवन बर्बाद हो रहा है। सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की थोड़ी अल्पता है। बस याद करे, फरियाद करे, ना यूं जीवन बर्बाद करे। बीते दिन लौट ना आएंगे, जब राधे राधे कहेंगे, राधे राधे आएंगे, आएंगे सब आएंगे, राधे राधे
नहीं लुटा रहा है। इस मुरादाबाद में हो सकता है एकमात्र यही जगह हो जहां दास का वर्णन है, भगवान के दर्शन है। सुनिए लाइन, हरि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। हरि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, अब भगवान के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन आंसू आने का मतलब क्या है कि तेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। सुनकर प्रभु देर न लाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भगवान को भोग अर्पित करें। और भोग की विधि है, 2-4 तुलसा दल, 2-4 बूंदे गंगा जल, सब लोग करताल ताली बजाएं, घंटी बजाएं। आइए प्रेम से धन्यवाद देता हूँ सारे भक्तजनों को। विशेष रूप से मैं श्रीमती तनु गोयल जी, शांता गोयल जी, वासु गोयल जी, हमारे हरे कृष्णा सेवा न्यास के समाज